इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन के इसी तीर्थ स्थली पर आज कई विद्वान हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित ये कुंभ नई पीढ़ी के लिए अमृतदायी साबित होगा। कई वर्षों की साथ थी कि सीतामऊ में ये आयोजन हो। डॉक्टर महाराज कुमार साहब रघुवीर सिंह जी का जो नाम आता है, उसी नाम के साथ हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। और उन्होंने जो स्वप्न कभी देखा था, वो स्वप्न आज इस महोत्सव के माध्यम से चरितार्थ होने जा रहा है। रियासत काल में सीतामऊ कभी वैभवशाली राज्य हुआ करता था। वर्तमान में यह मंदसौर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। मंदसौर जिला मुख्यालय से सीतामऊ की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। आसपास बिखरी पड़ी बेशकीमती और राजनीति विषयों पर दुर्लभ ग्रंथों की 6000 हस्तलिखित पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। यहाँ दुनिया भर की प्रसिद्ध लाइब्रेरीज में मौजूद पांडुलिपियों की 1 लाख से ज्यादा माइक्रोफिल्म्स भी सहेजी गई हैं। देश दुनिया से कई शोधार्थी यहाँ ठहरकर अपना शोध कार्य करते हैं। यहाँ संस्थान में 6000 पांडुलिपियाँ हैं और यहाँ पर एक कविराजा संग्रहण करके है, यहाँ जो बहुत ही दुर्लभ संग्रहण है, जो कहीं नहीं है। और इसी के आधार पर मेरी 80% रिसर्च यहीं से पूरी हुई है। यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में आपको इतना कहना चाहती हूँ कि इसके बाद घरानों की वंशावली और उनकी महत्वपूर्ण यहाँ अकेले में क्या बैठा? यहाँ पोला डोंगरा की बौद्ध गुफाओं के साथ हिंगलाज गढ़ का प्राचीन किला मौजूद है। भित्ति चित्रों के साथ पेट्रोग्लिफ्स भी मिले हैं, जो हमारी लाखों साल पुरानी पाषाण सभ्यता के वैज्ञानिक सबूत हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने इतिहास शोध की असीम संभावना देश दुनिया में सराहा गया। उनकी लाइब्रेरी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद सहित कई साहित्यकारों और नामचीन हस्तियों की चिट्ठियों की प्रतियां, भग्नावशेष और शिलालेख संग्रहित हैं। मूल्यवान रत्न उन्होंने हमारे यहाँ पर दिया। हम उनको इसी रूप में याद करते हैं कि पुरातत्व वैभव हमारे जिले का इन सब चीजों से है। निश्चित ही यहाँ होने वाले विचार मंथन से इतिहास और साहित्य को एक नई दिशा मिलेगी। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर पधारे सभी विद्वान अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन। ये थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म विरासत मंदसौर, जिसे जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद मंदसौर द्वारा, और इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले डॉक्टर पीके भट्ट जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर पीके भट्ट जी का स्वागत तुलसी का पौधा भेंट कर और बैच लगाकर स्वागत करने के लिए हम का पौधा भेंट कर और बैच लगाकर करें। धन्यवाद शिवानी मैडम। हम आपसे ये साझा करना चाहते हैं कि डॉक्टर पीके भट्ट साहब पिछले 3 सालों से प्राग मानवीय संस्कृतियों के साथ शैल चित्रों के अनुशीलन पर शोध और अनुसंधान के कार्य में संलग्न हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लगातार शोध करते रहे हैं और आपके अनेक शोध पत्र। आप वर्तमान में अकादमिक समन्वयक हैं और शैक्षणिक प्रशासक भी शिक्षा महाविद्यालय भानपुरा में। अष्टमूर्ति भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पशुपतिनाथ के बारे में
हमारे पूरे पुराण भरे पड़े हैं और आज तो मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर जिले के पर्याय के रूप में पूरे विश्व में वंदित हैं। हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और शिल्प चित्रों के पुरोधा डॉक्टर वाकनकर जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, चाहे एंडीज हो, चाहे राकी हो, चाहे साइबेरिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका हो, सभी द्वीपों में रॉक पेंटिंग्स पाई गई है। और ये रॉक पेंटिंग बता रही कि मानव का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये पाँव हमारे यहाँ मिले हैं, तो आज तो हम ये मानते हैं सबसे पुराना पाँव मंदसौर जिले में मिला है, इसलिए सबसे पहले प्रसार भी मानव जाति का यही हुआ है। इससे पहले वो प्रमाण देंगे तो अच्छी बात, हम स्वागत कर रहे हैं, हम अपनी रिजिट नहीं रहते अपनी बातों पर। वो शासक को हराने के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। मेहरकुल पूरे उत्तर भारत में अपनी क्रूरता और आक्रमणों के लिए जाना जाता है। यशोधर्मन की जीत को एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, क्योंकि इसने भारत में होड़ों विजय का स्मरण विजय स्तंभ में किया गया है, जो उनकी वीरता और सैन्य उपलब्धियों को दर्ज करता है। यशोधर्मन ने मंदसौर से शासन किया, जो उनके शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक एक नृत्य लघु नाटिका तैयार की है, जिसका मंचन होने जा रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है यशोधर्मन हूण संघर्ष गाथा। यशोधर्मन महान भारत के रक्षक, एक शिव भक्त, मंदसौर से प्राप्त अभिलेखों में उनके अच्छे शासक व सद्गुणों का उल्लेख है। उनकी तुलना मनु, भरत, अलर्क और मांधाता से की गई है। इनका शासनकाल 520 से 540 ईस्वी की छठी शताब्दी में माना जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशधर्मन था। गुप्त साम्राज्य में सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में सेनापति के रूप में नियुक्त थे तथा मालवा के सामंत थे। इन्होंने श्वेत हुल्लों के राजा को बुरी तरह हराया था। मिहिरकुल इनका 510 ईस्वी में शासनकाल रहा। बहुत उस समय उन्होंने मालवा पर आक्रमण कर दिया।
मीरकुल अपनी बड़ी सेना को मंत्रीवर्ग। जी महाराज। गुजरात के मैत्री साम्राज्य, मगध के गुप्त साम्राज्य तथा दानेसर के पुष्यवती साम्राज्य को संदेश भेजा जाए। इस बड़ी विपत्ति का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलम, पुरुषार्थ की तथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। पशुपति की महिमा है, दशपुर की गरिमा में, धर्मं का अंत ये महान है। यशोधर्मं, 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 यशोधर्मं। अब तो तुमने मेरी सेना का नाश कर दिया और युद्ध भी जीत लिया। अब क्या चाहते हो? मुझे क्यों कैद किया है? तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए तुम्हें बंदी बना रखा है। तुम्हें क्या लगा मालवा पर इतनी आसानी से अधिकार जमा लोगे? मेरे होते हुए ये कदापि संभव नहीं है। क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने मालवा पर आक्रमण कर दिया। मुझे जीवन चमके सितारे देखो, हमारे शत्रु तो सारे हारे। जय हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे। जय हो आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं। कल जब दुश्मन यहाँ थे, आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा। आपने हमारा समर्थ हैं, इसीलिए हम आपकी छत्र छाया में ही रहना चाहते हैं। हमें यही रहने दीजिए। ऐसा कहकर सभी राजाओं ने अपने राज्य महाराज को सौंप दिए। इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ सौंदर्य था, जिसके बारे में विजय स्तंभ में लिखा गया है। यशोधर्मन ने लोहित्य नदी से लेकर महेंद्रगिरी पर्वत तक एक बहुत बड़े हिस्से में अपना शासन स्थापित किया तथा यशोधर्मन ने राजाधिराज, परमेश्वर, जनेंद्र, विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की। मंदसौर में स्थित विजय स्तंभ उनके पराक्रम की गवाही देता है तथा सूर्य मंदिर व पशुपतिनाथ की मूर्ति का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया गया, ऐसा अभिलेखों में वर्णित है। राजा यशोधर्मन ने यह युद्ध लड़कर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। नगरी है दशपुर इसका नाम, शिवना मैया के तट पर है पशुपतिनाथ का धाम, पशुपतिनाथ का धाम। सभी कलाकार स्टेज पर ही रहेंगे। ये था
बहुत धन्यवाद। और इस तरह से ये चाय के पहले का सत्र संपन्न होता है। एक व्याख्यान मंदिर भी है और लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये अब हाल में एक पशुनाथ लोग नदी के तट पे है, तो रूप से पशुपतिनाथ निर्माण हो रहा है उसका। और स्थानीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी के साथ तो पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में सुविधाएं लगातार विस्तारित होती रही। मंदिर की सुविधाएं, भव्यताएं, दर्शनार्थियों के आकर और ठहरने के स्थानों की तो बात करेंगे। सर आपको गुड नेम बताइए। मैं साजिद लोधी हूँ और मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉक के लिए आया हूँ जिसका उद्देश्य है ज़्यादा जागरूकता बताना बर्ड्स के बारे में। और मैं जो बर्ड्स एंड एनवायरनमेंट एंड देयर बिहेवियर उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि हम जिस तरह से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो बर्ड्स किस तरह से अपने हैबिटेट्स को खोते जा रही हैं, किस तरह से बर्ड्स की डाइवर्सिटी और डेंसिटी दोनों कम हो रही है, किस तरह से इनका संसार हमको खूबसूरती और सुकून देता है और उसके साथ में ये कितना आप लोग पधारें, ये सारी चीज़ें हॉल में पधारें। और जहाँ तक आवाज आ रही है प्लीज आप से भी संक्रांत होती है, बच्चे बर्ड से पतंग उड़ाते हैं, बर्ड से नुकसान होता है, उस बारे में आप बच्चों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? मैं ये अवेयर करना चाहूँगा कि ये एक पारंपरिक तरीका रहा है आपका कि पतंग उड़ाते हैं, मगर ये परंपरा भी कोई बहुत सदियों पुरानी नहीं है, ये अभी हुई है। तो आप संक्रांत बनाएं, उसके अंदर गुड़ खाएं, तिल खाएं और खुशी बनाएं, गिल्ली डंडा खेलें। पर पतंग उड़ाकर जिस तरह से पंछियों को तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को हटाने के लिए अगर इसको ख़त्म या कम कर सकते हों तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सर आपकी स्पीच हम सुनेंगे, उसके बाद आगे आपका एक और फीडबैक लेंगे हम आपसे। थैंक यू वेरी मच। स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं आयोजन समिति से जी का स्वागत तुलसी का पौधा देकर करें और प्रभांशु सिंह जी शॉल श्रीफल से स्वागत कर रहे हैं और डॉक्टर सुहास कुमार जी का स्वागत कर रही हैं शिवानी मैडम। तुलसी का पौधा और शॉल श्रीफल के साथ प्रभांशु जी। सर इसी क्रम में साजिद लोधी जी हमारे बीच हैं, आपके स्वागत का भी अनुरोध है। प्रभांशु सर आ जाइए, आप अपनी बात हो रही थी और वेरी नाइस। आप इस मैडम के साथ खड़े हैं, मैडम हम भी रहे। सर आप देते हैं पहले, प्लीज करना ऑल टुगेदर। सर आप दे दीजिए। हाँ मैं थैंक यू। लोधी जी के स्वागत के बाद जाधव जी के
स्वागत का हम अनुरोध करते हैं मैडम से। बहुत जरूरी मानवीय, पर्यावरणीय और पृथ्वी की चिंताओं का सत्र है और उसी से जुड़े हुए एक छाया चित्रों की एक किताब है, खूबसूरत किताब है। शिवानी गर्ग जी और डॉक्टर प्रभाकर कुमार सिंह जी ने आपसे भी मंच पर अनुरोध है। Birds and beasts in the land of Pashupatinath. नाम पढ़ दीजिए। Birds and beasts in the land of पशुपतिनाथ। तो मालवा का युद्ध देखा आपने और अब मैं मालवा के बर्ड्स आपको दिखाने वाला हूं जो हमारे इंदौर और आसपास के हैं। और वैसे हम ट्रैवल करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काफ़ी ट्रैवल करते हैं, उसमें से भी काफ़ी आपको इधर उधर का मिलेगा। पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, टाइगर देव, थोड़ा थोड़ा झलक दिखा देंगे हम आपको। तो पर्यावरण क्या है मध्य प्रदेश का, बहुत रिच है। वी आर वेरी रिच इन पर्यावरण, मतलब एनवायरनमेंट में बहुत अपन समृद्ध है। और तो मैं हाँ बोला लो। तो हम चाहिए हमारा हमने ये भरास का कास्टिंग किया है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव डाई करके और कास्टिंग किया है। और ये प्रोडक्ट है टाइगर पे और एनवायरनमेंट का। तो ये हमारे पेन स्टैंड है, इसमें 2 पेन रख सकते हैं आप और इसको आप सफाई से आप धो सकते हैं, मतलब डिटर्जेंट से धो सकते हैं और ये चलेगा आपको जब तक आपका जीवन है उठते चलेगा। तो ये खराब नहीं होगा। it all without disturbing this wonderful creature, क्योंकि इसके अंदर इस और आज हम देखते हैं अगर बर्ड बहुत जल्दी कम हो रही है या उनकी डाइवर्सिटी और उनकी डेंसिटी दोनों के अंदर हमको बदलाव दिख रहे हैं। और ये पॉसिबल है कि हमारे जीते जी कुछ बर्ड एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये पहले नहीं होता था क्योंकि द चेंज वॉज नॉट सो फास्ट। बर्ड्स के लिए चेंज को अडाप्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बर्ड्स के अंदर जो एक चूजा होता है मुर्गी का, उसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए एक तरह के डायनासोर का है। तो वो लोग आज तक इस वक्त तक इवॉल्व हो रही हैं, मगर हमको उस चेंज को हमारे लिए थोड़ा सा धीरे करना पड़ेगा, तो उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे पाएंगे। क्या मेरा जो तस्वीरें हैं बर्ड्स की वो तैयार है? दो बाउल में दाल रखो।
एक मिनट। जी जी यही बोल रही थी मैं, यहाँ ड्राई फ्लावर्स का है जो डेकोरेशन करते हैं, बहुत सुंदर है, ऐसा एकदम मन जी मैम बॉटल पर आपकी जो छाल होती है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ जिसको आज लिखा तलवार बोल रही थी, तो यही है। वो फिगर देखे ना, है ना, मुझे मालूम। थैंक यू। क्या है इसकी? सामने इनका पूरा परिचय भी लिखा हुआ है। भारतीय नागरिक पढ़ के सबसे अच्छा लग रहा है। बताना पड़ता है, बताना पड़ता है। 88 से इनके साथ है, हमारे साथ है। इस जगह पे ये चीज़ हो रही है और इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जितने वक्ता हैं उन सबको उन्होंने एक बॉक्स में ये भी डाल के दिया। आपकी थालियाँ बहुत ही अच्छी सहयोग आपका भी रहा। हम कितना ऐसा करते हैं, एक ग्लास है बहुत ही सुंदर है। इसका क्या पूरा सेट है या सेट बन जाएगा ना मैम थाली के साथ? ये दो तो दे ही देना, दो दे दीजिए। कैसे करना है पेमेंट, वो आप ले लेंगे? नहीं अरे नहीं वो पेटीएम आपका QR कोड होगा। सभी लोग सेशन अटेंड करेंगे। जैसे मेरी आवाज आ रही है लंच ब्रेक का समय। वेद माता नमस्तुते, लोक माता नमस्तुते। मेरे साथ मेरी बहन इसलिए कह रहा हूँ कि वो शायद प्रशासनिक सेवा में हो, लेकिन चूंकि मैंने निमाड़ पर टंट्या भील पर काम किया है तो मेरी बहन ही हुई, और रामा दादा मेरे गुरु रहे हैं, तो मैं इसलिए उनको बहन पुकार रहा हूँ। उनको नमन करते हुए और पूरे पंडाल में यहाँ से वहाँ तक जहाँ की मेरी दृष्टि जा रही है वहाँ तक मैं सबको प्रणाम करते हुए विद्वानों को, विद्यार्थियों को, बहनों को, बहुओं को, बेटियों को, पोतियों को, सबको प्रणाम करने के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा जो परिचय दिया गया है वो किताबी लोगों की मैं जानूँ। दुनिया में दो विभूतियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उन भगवान भी नहीं होता, एक शिक्षक होता है और एक माँ होती है। इन दोनों से ऊपर भगवान भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, राम भी नहीं है, गौतम भी नहीं है, बुद्ध भी नहीं है, गांधी भी नहीं है। आपका खूब अभिनंदन है, धन्यवाद। इस आयोजन में मुझे आपने पुकारा, इसके लिए भी धन्यवाद।
शिवानी और उसकी टीम को बहुत बधाई, खूब प्यार। आपको बधाई, खूब अच्छा आयोजन हुआ है। आज के हम क्रम पर आते हैं। भारतीय परंपरा की मानवतावादी प्रासंगिकताओं पर मैं बात कर रही हूँ। मूलतः लोक की छात्रा हूँ और सच पूछिए तो लोक का मोह ही मुझे वेद की तरफ ले गया। जब मैंने पहली बार नासदीय सूक्त पढ़ा, उसके बाद संवत 570 का है। श्यामपुर के पास में रिस्तल करके एक गांव है, वहाँ एक तालाब खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ है और इसको दिनेश चंद सरकार ने इसका अनुवाद किया है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि बहुत कम लोग जानते थे, जिसमें दिनेश चंद सरकार थे उन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये एक शॉर्टकट समझिए, बाकी इसका पूरा वर्णन यहाँ की जो मैगजीन है उसमें इसका पूरा वर्णन है। ये पेंटिंग बादशाह शाहजहाँ की, ये पेंटिंग लगभग पेंटिंग उन्होंने महाराष्ट्र के पास डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने बनाई है। उन्होंने बॉम्बे जे आर्ट से डिप्लोमा भी कर रखा था पेंटिंग में। ये वाली? हाँ, ये वाली ये है, लगभग वो पेंटिंग है। ये नटनगर शोध संस्थान का प्रकाशन है। इन बुक्स को हम यहाँ से सेल करते हैं, केवल इन बुक्स को लेना चाहे तो जो यहाँ का प्रकाशन है उनको सेल करते हैं। अदर बुक्स को तो स्कॉलर यहीं बैठ के पढ़ता है। इसकी प्राइस वगैरह कैसे मालूम पड़ती है? वो प्राइस है इसमें लिखी हुई, सब में प्राइस लिखी हुई है। इसमें QR कोड से पेमेंट होता है? हाँ, QR से नहीं होता है सर, वो कैश ही होता है या फिर जो यहाँ का नटनगर का अकाउंट नंबर आप मतलब QR कोड नहीं है अभी? जी, इसका 20% हम डिस्काउंट भी देते हैं और 2000 के लगभग अगर बुक्स अगर कोई खरीदता है तो फिर 50% कर देते हैं। वेरी गुड। जी, और केवल इन बुक्स को हम यहाँ से सेल करते हैं। अदर खाली यही? केवल ये जो प्रकाशन है। अदर बुक्स को स्कॉलर यही बैठ के। पॉपुलर बुक जो बहुत ज़्यादा बिकी हो? पॉपुलर तो देखिए ये क्या है कि महाराज कुमार साहब की है मालवा में युगांतर। अच्छा। ये उनकी डिलीट है, ये मालवा में ट्रांजिशन करके थी, इसका हिंदी अनुवाद है और ये मालवा में युगांतर है। उसके अलावा रतलाम का प्रथम राज्य है उनका, पूर्व आधुनिक राजस्थान है, फिर मालवा के राठौड़ है, सीतापुर राज्य का इतिहास है, हिंदी है, इंग्लिश दोनों है। उसके अलावा मांडू के ऊपर है और जनरल्स है। उसके अलावा फिर शोध साधना है जो हमारे पर सेमिनार में पब्लिश होती है। जैसे सीतामऊ का आपने बताया, एक इस धर्मराजेश्वर के भी कोई बुक्स है? हाँ, एक अविभाजित मंदसौर जिला अतीत एवं वर्तमान है। हाँ। उसमें मंदसौर जिले के जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उन सभी का वर्णन है। वो एक बुक्स निकाल दीजिएगा मेरे को, सीतामऊ की है और धर्मराजेश्वर वाली, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं धर्मराजेश्वर। नेक्स्ट आपका जो वर्किंग होगा धर्मराजेश्वर पे। ये वाले ये है अविभाजित मंदसौर जिला अतीत एवं वर्तमान है। इनमें ये वाले सारे टॉपिक है। दशपुर दुर्ग है, मालवा अंचल शैलाश्रय है, मंदसौर जिले के तामपत्र युगीन धर्मराजेश्वर बौद्ध गुफा है, मंदसौर जिले में प्रमुख मंदिर पुरातत्व एक नज़र में, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। गुरुसी जी ये सतीश चंद्र जी ने, ये महादेव वर्मा जी ने लिखा है। इसी प्रकार प्रेमचंद जी ने, शुक्ल जी ने, रजनीश जी ने, लगभग उनके समकालीन जितने भी साहित्यकार इतिहासकार हैं उन्होंने सभी ने उनके पत्र लिखे हैं और वो जब भी उनको पत्र प्राप्त होता था उसका पर डे जवाब देते थे। ये पांडुलिपि है हमारे पास, मोड़ी में है, संस्कृत में है, देवनागरी में है, फारसी में है। ऐसे 6000 करीबन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें खास चीज़ बता दी है सर अपन का, खास खुद ने उन्होंने बॉम्बे जे आर्ट से डिप्लोमा कर रखा था और लगभग जो पेंटिंग बना रखी है उन पे उनके सिग्नेचर है और डेट डाल रखी है उन्होंने। इसी प्रकार बुक भी जब वो कलेक्ट करते थे तो सिग्नेचर करके डेट डालते थे। ये जंगली सुअर है, ये नॉवल है। इसमें ये राजा राम सिंह जी का फोटो है, रघुवीर सिंह जी के पिताजी। और ये महाराज कुमार साहब, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का फोटो है जब उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि ली तब का है। और पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने वहाँ से डीलिट की उपाधि ली आगरा यूनिवर्सिटी से। एक पुस्तक थी मालवा एंड ट्रांजिशन, उसके ऊपर इनको डीलिट की उपाधि मिली। इनके गुरु थे ये सर जदुनाथ सरकार, अच्छे स्टूडेंट रहे इनके अंडर में। फिर ये रघुवीर सिंह जी से 6 पीढ़ी पहले राजा राज सिंह जी के लड़के थे रतन सिंह जी। इनका उपनाम था नटनागर। इनके नाम पर उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की।
इन्होंने उर्दू में दीवाने उशाह करके लिखा है और नटनागर विनोद करके दंगल में काफ़ी रचनाएं कर रहे हैं। ये लदूनागढ़ की पेंटिंग है। ये पेंटिंग में उन्होंने बनाई है महाराज कुमार साहब डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने। उनका जन्म स्थान लदूनागढ़ का ही था, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का। पेंटिंग तो एक से एक बढ़ के ये सारी पेंटिंग्स बना रखी है, उनकी सिग्नेचर है। ये सर ऊपर रेड कलर का क्या है? ये फायर वाला फायर सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। मतलब ऊपर में फायर वाला तो नीचे रह रहा है? नहीं, इसमें क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक टेम्परेचर। मेरे को ये मालूम पड़ सकता है अभी तो कितना। गुड नेम? मैं डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज रतलाम। रतलाम। सर आप कैसे आए, मालूम पड़ा आप यहाँ पे? आज आमंत्रण है अच्छा, सीतामऊ साहित्य महोत्सव। थैंक यू सर, वेलकम आपका। तो मोबाइल लगा दो आप, तो मोबाइल लगा दो, मोबाइल वहीं लगा देंगे। आवाज ही नहीं निकल रही, खाया भूख लग रही सबको।